हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, पेज नंबर 198, चैप्टर नंबर 16। क्या नाम था? वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। ठीक है, हमने उसमें ये देख लिया था, हमने देखो ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। अब हम डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल देखेंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो आपको पता है कि जब बारिश होती है तो उसमें सीपेज रेन वाटर का पानी जो होता है सीप हो जाता है। ठीक है, द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्ट एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर इट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है उससे, नेचुरल प्रोसेस से। पर हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश्ड। जब अगर वाटर ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा उससे? तो अफेक्ट तो करने वाला। दिस में हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स। उसके दूसरे रीजन भी है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, ज़्यादातर पॉपुलेशन बढ़ गई है, आपको पता है। इंडस्ट्रियल वर्क है एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टेड वाटर टेबल, उस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। तो आपको पता है जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, उससे क्या होता है, सब बोरिंग करके पानी बहुत सारे खींच ले, बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में अब डिप्लीट द वाटर टेबल, उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा, येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्ट एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि आपको पता फॉरेस्ट है जो सब लोग काटते जा रहे हैं आजकल और घर बनाते जा रहे हैं, एरिया ज़्यादा होता जा रहा है। तो वहाँ पे जब ज़मीन ही नहीं रहेगी, मिट्टी नहीं रहेगी तो सीप कैसे करेगा पानी का? तो इसलिए क्या गया, इस पर अफेक्ट करता है। किस पे? ग्राउंड टेबल पे, वाटर ऑफ टेबल पे। क्योंकि जब पानी कैसे हम सिप होगा रेनफॉल का किसी का भी, तो जब पेड़ काट देंगे तो उस पर बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, इसकी वजह से ये सब इफेक्ट करते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन कैसे इंक्रीजिंग होता है? तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो जब पॉपुलेशन होगा तो हमें घर भी चाहिए ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। तो पॉपुलेशन की वजह से ये सब चीज़ हमें चाहिए। तो इसका दिस डिस्क्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। दिस इज टर्न decreases the seepage of rainwater into the ground. तो what could be the consequence? Recall that a पक्का फ्लोर डज नॉट allow water to seep in easily. तो आपको पता है जहाँ पे पक्का घर होगा, रोड होगा, तो उसमें कैसे सीप कर पाएगा पानी? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो खाली ज़मीन होता है जो मिट्टी का, उसमें ही सीप कर पाता पानी, बाकी वहाँ पे नहीं हो पाता। ठीक है, वाइल इन अ ग्रास लॉन वाटर सिप्स थ्रू इन नो टाइम। तो उसकी वजह से पानी सीप नहीं हो पाता है। वह पेज नंबर 199 है। मोरेवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। आपको पता है ज़्यादा पानी हमको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में चाहिए, जो बोरिंग करके बहुत सारा पानी खींच सकते हैं, खींच लेते हैं। ओफन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पज, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर अलाउइंग लेजर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी ज़्यादातर ज़मीन से निकाला जा रहा है बोरिंग करके, और सीपिंग कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड में, तो इसकी वजह से दिस रिजल्ट इन, क्या लिखा है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। इसकी वजह से क्या होता है कि डिप्लेशन हो जाता है पानी का, ठीक, कमी हो जाती है। इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मेनी सिटीज हैज़ गॉन डाउन टू एलमिंगली लो लेवल। तो इसलिए क्या हो गया, बहुत सारे जो सिटीज़ हो वहाँ पे तो वाटर टेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ख़त्म ही हो गया उसकी वजह से। फिर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज। वाटर का पानी आपको पता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लोग एरिया में यूज होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। और कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो प्रोसेस में यूज होता है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज एरिया है, इसकी वजह से पानी कितना सारा यूज होता है, ये भी दिया गया। ठीक है, एक्टिविटी 16.4 है। नेम सम इंडस्ट्रीज फेमिलियर टू यू। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज को आप जानते ही होंगे। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एंड यूज इन आवर डेली लाइफ। तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है कि प्रोडक्ट्स कौन से यूज वहाँ पे होते हैं और उसका यूज डेली लाइफ में कैसे होता है। डिस्कस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स।
हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, आपको ये लिस्ट बनाना है कि किसकी वजह से क्या काम होता है, इसकी वजह से पानी का डिप्लेशन हो जाता है वाटर टेबल का। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। तो आपको पता है फार्मर्स होते हैं जो इंडिया के, वो बारिश के ऊपर आधार रखते हैं जो अनाज होंगे। ठीक है, इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन फ्यू प्लेसेस। आपको पता है किसी जगह पे होते हैं जो कैनाल्स होते हैं। ठीक है, नहर छोटी सी रिवर्स में निकाली जाती है। इवन दीज सिस्टम्स में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल। तो आपको बहुत पानी की कमी की वजह से क्या होता है, पानी की सफ़र करना पड़ता है उन्हें, आपको पता ही होगा। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। इसको जैसे क्या करते हैं फार्मर, वो भी ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे। तो इसकी वजह से बारिश कम होती है, तो क्या होता है किसान लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाटर में से पानी डे बाय डे यूज किए जा रहे हैं। दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, इसके ये भी रीजन है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का क्या एक फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब में बहुत ही होता है। सम प्लेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे रेन पड़ते रहते गिरते रहते। ठीक है, बारिश होती है वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड देयर आर डिजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे डिजर्ट होते हैं, जहाँ बारिश होती ही नहीं है। इंडिया इज वोस्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया हमारी एक बहुत बड़ी कंट्री है, पर वहाँ पे सब जगह एक जैसे बारिश नहीं होती। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं बहुत कम। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स वेरियस द अब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट इन ड्राउट। कई जगह तो पता है आपको सूखा पड़ जाता है, कई जगह तो बहुत बाढ़ आ जाती है, इतना पानी होता है। देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री में हैव फ्लड्स वाइल अदर्स में सफ़र फ्रॉम ड्राउट एट द सेम टाइम। तो किसी कई जगह का तो पानी बहुत ज़्यादा होता है और कहीं पानी की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 16.5 है। गिवन हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया फिगर 16.8। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। तो आपको ये मैप देखना है कि सब अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे बारिश कितनी होती है वो दिखाया गया। ठीक है, आपको देख लेना खुद। उसके बाद है लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लाइव इन, आर यू ब्लेस्ड विथ सफिशेंट रेनफॉल। आपको बताना आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ बारिश कैसी होती है। ठीक है, इज़ देयर सफिशेंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर। कौन से ईयर में आपको ज़्यादा बारिश हुआ है अभी नहीं नोट करना। इट इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशेंट रेनफॉल here there is shortage of water can be attribute this to mismanagement of water resource। तो मिसमैनेजमेंट की वजह से भी हो जाता है कम। ठीक है, पानी का वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आगे करेंगे पेज वाटर मैनेजमेंट का करेंगे। ठीक है, आपको मैं जितना समझाया समझ में आया ना, अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब मैंने जितना भी आपको करवाया, आपको क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देख लेने और जितना मेरा हमेशा मैं पढ़ाते आपको हमेशा रीड कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से। ओके, बाय, टेक केयर।